जय हिंद। इस वीडियो में हम टोटली ये समझेंगे कि आपका जो आरआरबी जेईई का फॉर्म है वो कौन अप्लाई कर सकता है, चाहे एज हो चाहे क्वालिफिकेशन के बारे में हो। और पेइंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आपका जो एज काउंट होगा वो कब से होगा, या टेक्निकल वाले बच्चे के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें मिलता है। तो मेरे मित्र क्योंकि ये अच्छी खासी होती है। सैलरी के बारे में मैं बता दूं, इसकी जो ग्रेड पे होती है वो 4200 ग्रेड पे होती है, यानी लगभग में आपकी जो ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी 35,000 के पास होती है। जॉब में जाते हैं तो कम से कम 70-75,000 रुपए होती है ना, क्योंकि आपने सीजन वगैरह भी ग्रेड पे 4200 ही होता है। तो मेरे मित्र आरआरबी जेईई का जो फॉर्म है वो कौन अप्लाई कर सकता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेडिकली फिट हैं, मेडिकली फिट का मतलब है कि अगर आप अच्छे से खासा देख सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेडिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आप जानते होंगे, नहीं तो हमने एक वीडियो फुल अपलोड किया है। एग्जाम पैटर्न CBT 1 आपका कैसे होगा, CBT 2 कैसे होगा, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका एज मांगा जाएगा वो कितना मांगा जाएगा, यानी कौन भर सकता है। देखिए मेरे में आप 2018 वाली वैकेंसी देखोगे जो 18 से 19 के मध्य में कंप्लीट करवाई गई, उसमें जब आप देखेंगे जो आपका एज काउंट हो रहा था वो 1 जनवरी 2019 से काउंट हो रहा था, लेकिन अब आपकी वैकेंसी जुलाई में आएगी तो जो आपका एज काउंट होगा वो एक, मैं अनुमानित आपको बता दूं तो 1/7/2024 से आपका जो उम्र की जो काउंटिंग की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो जुलाई में आएगा, जुलाई से लेकर अगस्त तक, है ना, तो जुलाई में आएगा। अब एक चीज मैं बता दूं तो उम्र कितनी मांगी जाती है, तो 18 से 33 साल मांगी जाती है। ये जनरल के लिए हो गया। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल और ऐड कर दीजिए, 18 से आपका 36 हो जाएगा। अगर आप SC एंड ST से हैं तो आपका जो उम्र हो जाएगा वो 18 से क्या हो जाएगा, 38 साल हो जाएगा। 5 साल की छूट मिलती है। ये चीज आप समझ गए कि जो उम्र की क्राइटेरिया क्या रखी गई। सेकेंड जो इसमें बहुत बड़ी चीज आती है कि इसमें ITI वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मेरे मित्र मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपने कहीं से पॉलिटेक्निक किया हुआ है। अच्छा, अब आपने पॉलिटेक्निक किस ब्रांच में किए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज अच्छी चीज समझने वाली बात है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर लिख रहा हूं। अगर आपने सिविल से किया हुआ है, सिविल से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, अगर आप CS से किए हुए हैं, है ना, अगर आपने IT से किया हुआ है एंड सिविल इलेक्ट्रिकल, फिर अगर आपने मैकेनिकल से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लेटर एंट्री से किया था तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेटर एंट्री वो 3 साल की मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने बीटेक इन्हीं ब्रांचों से किया हुआ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्रांच को छोड़कर कुछ ब्रांच और है, आप इसके ऑपरेशन नोटिफिकेशन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका जो फोटो है या फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा सिलेक्शन विद राजेश पर, तो वहां पर भी आप देख पाओगे। अगर आपने बीटेक किया हुआ है ना, इसी ब्रांच में अगर आपने बीटेक किया है एंड अगर आपने BE किया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने कहीं से पॉलिटेक्निक जिसे डिप्लोमा भी कहते हैं, तो अगर आपने कहीं से पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किए हुए हैं, BE किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को 100% अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 33 से है, जनरल से है, ओबीसी के लिए 18 से 36 एंड SC ST के लिए 18 से 38 मांगी जाती है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है कि आपका जो एग्जाम होता है वो, क्योंकि इसका जो CBT 2 होता है उसमें सिर्फ 15 गुने बच्चे को ही बुलाया जाता है, और जो उसमें CBT 2 होता है उसमें अच्छा खासा वेटेज आता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के पूछे जाते हैं। तो अगर आपको देखना है मेरे में तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। यहाँ पर भी लिंक लग रहा है तो जाकर आप देख लीजिए। जय हिंद।